नहीं, राज ठाकरे के ऊपर लोग कहते हैं आप ढीले हैं, कानून ऐसे लगाते हैं जिसपे पुलिस वाले बेल दे देते हैं जानबूझ के इस तरह के। वो गलत आरोप है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्होंने एक आना चाहिए, ये कानून लगाना चाहिए। मस्जिद मेमन साहब को इस बारे में मेरी बहस भी हुई थी। एडवोकेट जनरल को भी हमने पूछा था, कुछ और दूसरे वरिष्ठ एडवोकेट से भी हमने बात करके कानून लगाए थे, फिर भी उन्हें फायदा मिल गया। लेकिन आगे में ऐसा नहीं होगा, इसलिए जो कोशिश करनी आवश्यक है हम करेंगे। कि जो वो कह रहे हैं, जैसे बाला साहब ने कह दिया, ठाकरे साहब ने सचिन तेंदुलकर के बारे में, ये कंपटीशन चल रहा है क्योंकि आपकी सरकार जो है आप भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि सारे महाराष्ट्र को लेकर चलना है या खाली मराठा। बात तो सही है, उन दोनों में कंपटीशन चल रही है, कौन ज्यादा करता है और कौन इस बारे में बड़ा है। और इसकी कंपटीशन में ना हमारे मराठी भाषिक लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को तकलीफ हो रही है। पर एक बार बताइए, आप जो कह रहे हैं बार बार कितना जो कर रहे थे हमारे पुलिस दल, तो 26/11 के अंदर जो कुछ भी हुआ अब नहीं हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए बहुत सारे कदम पिछले साल में उठाए हैं और उसमें जो भी कमियां होगी वो पूरी करने की कोशिश हम ताकत से करेंगे, क्योंकि सुरक्षितता और नक्सलवाद इन दोनों को मैंने प्राथमिकता दी है। आज फोर्स 1 एनएसजी की आधार पर बनाया गया है, वो हमारी टीम तैयार हो गई है। 24 तारीख को लोकार्पण की जाएगी। फोर्स 1 बन गया है। क्यूआरटी हमने बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम। पिछले साल में पुलिस दल को जो भी आधुनिक वेपन है दिए गए, अच्छा इंटेलिजेंस मिलने के लिए एक अलग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हमने किया, बनाया है, ऑलरेडी बन गया है। अच्छा ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। हमारा पुलिस दल देश में सबसे सक्षम पुलिस दल होगा जो जनता की रक्षा करेगा। आतंकवाद की बात कर रहे हैं आप होम मिनिस्टर थे। आतंकवाद की इंक्वायरी जो है, केसेस जितने हैं एटीएस के पास जाने चाहिए। क्राइम ब्रांच को क्यों दे दिया ये वाला केस? उस समय एटीएस आप तो थे नहीं साहब, उसके बाद ही दिए ना। उस समय एटीएस के प्रमुख थे करकरे साहब। हाँ, वो तो बेचारे चले शहीद हो गए। शहीद हो गए। हाँ। वहां प्रमुख ही नहीं बचा था और इतने में जल्दी थी। एक आरोपी जिंदा पकड़ा था, उससे इंफॉर्मेशन जो कुछ मिलती है पाने की आवश्यकता थी। उस समय वो केस क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। आपने दिया था? आप थे होम मिनिस्टर? उसी समय दी गई थी और क्राइम ब्रांच उसका अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर एक ही केस है जो क्राइम ब्रांच कर रही है, बाकी सारे एटीएस के वही करते हैं। बाकी आतंकवाद के साथ। एक बात बताइए, आपने कई इंटरव्यू में किसी ने, गफूर साहब ने कहा कि आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि एनएसजी वहां से हटा दीजिए। ऐसा तो बहस नहीं हुई थी, क्योंकि एनएसजी के जवान 3 दिन होटल में लड़ रहे थे। उनके सपोर्ट के लिए हमारे भी जवान हम भेज सकते हैं क्या? ऐसी बहस हमारी मीटिंग में हो गई थी। तो आपने ये सुझाव नहीं दिया था कि एनएसजी को हटा करके पुलिस? एनएसजी को तो हमने बुलाया था, बहस भी नहीं हुई थी और एनएसजी हटाने का कोई आदेश आपने नहीं दिया। एनएसजी हटाने का उस समय सवाल ही नहीं था। आपने नहीं आदेश दिए थे। इस देश के अंदर वीआईपी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, सारी इंटेलिजेंस उनके बचाने में लगी रहती है। चिदम्बरम साहब ने आकर के दिल्ली के अंदर वीआईपी की सिक्योरिटी कम की, सबकी आधी से कम कर दी, कईयों को हटा दी। महाराष्ट्र सरकार में ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कोई मूव है जिसमें कि एमएलए के साथ, मिनिस्टरों के साथ 20-20 गाड़ियां चलती हैं, 15-15 गाड़ियां चलती हैं, फिल्म स्टारों को ज्यादा सिक्योरिटी है आम आदमी के लिए। क्या आप कोई इस तरह की सिक्योरिटी रिव्यू किया है कि नहीं किया? फिर से जरूर रिव्यू करेंगे। नहीं, वीआईपी को इतनी सिक्योरिटी करेंगे, देने की बात है, मिलनी चाहिए। जिनको सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है उनकी सिक्योरिटी हटाई जाएगी।